तो बेसिकली ये कोई स्टोरी टेलिंग वीडियो नहीं है, ओके। इस वीडियो में मैं तुम्हें अपने लाइफ के 3 दिन शेयर करूँगी। आई मीन 3 दिन में जो जो हुआ मैं वो बताऊँगी, क्योंकि मेरा मन कर रहा है। एंड इस 3 दिन में से 2 दिन मैंने तुम लोग को स्टोरी नहीं दिया, जिसका रीज़न तुम्हें ये वीडियो में पता चल जाएगा, ओके। एंड देखो, जैसा कि तुमने देख चुका है कि इस वीडियो का टाइटल ही है मेरे कॉलेज की चुगली। ऑफ कोर्स करनी चाहिए भाई। देखो, मेरे कॉलेज से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे कॉलेज से कोई मतलब ही नहीं है। मैं वहाँ गई ही ज़्यादा दिन नहीं हूँ, ओके। जब मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, मैं बस तभी गई हूँ। क्लासेस तो मैंने किया ही नहीं कभी। एंड मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे मेरा कॉलेज वैसा कुछ खास पसंद नहीं है। आई मीन मैं जहाँ जहाँ बचपन से पढ़ी हूँ, मुझे वो सारी प्लेसेस, वो सारी जगह ही नहीं पसंद है। मेरा स्कूल 2 कौड़ी का, मेरा कॉलेज 1 कौड़ी का, और मेरा ट्यूशन, उसमें कोई कौड़ी ही मत लगा तुम। तो यही है। तो पहले दिन तो मैं गई। मेरा कॉलेज मेरे घर से बहुत दूर है। आई मीन बहुत दूर नहीं, मैं बोलूँगी कि मुझे बस से लग जाता है 1.5-2 घंटे। फिर उसके बाद मुझे ऑटो करके जाना पड़ता आधा घंटे। तो लगभग मेरा 2.5 घंटे का ये ट्रैवल था, जो मुझे कंप्लीट करके जाना था, ओके। एंड क्योंकि मैं अब कॉलेज में पढ़ती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं घर में रहती हूँ अभी के लिए। तो फ़िलहाल तो मैं बस से गई, मैं उतरी, और उसके बाद मैं ऑटो में बैठी। तो ऑटो में क्या हुआ ना, कि मैं जैसे ऑटो में बैठी, तो ऑटो में था एक लड़का जो ऑटो ड्राइवर ही था, पर वो था सुंदर। मत करने लगना, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ा था। मैंने बस एक नज़र देखा कि हाँ ये अच्छा दिख रहा है। मैंने बोला कि भैया कितना लीजिएगा? उसने बोला कि इतना। मैंने बोला इतना नहीं। उसने बोला कि इतना कर दीजिए। मैंने बोला इतना भी नहीं, क्योंकि मैं पता है क्यों लड़ रही थी, क्योंकि मैं जिस जगह का नाम बोली थी, मैं सोच कोई और जगह रही थी, जहाँ से वो 10 रुपये दे करके और ज़्यादा था। तो मैंने सोचा ये क्यों एक्स्ट्रा में से ले रहा है। बट वो था सही इंसान। उसने बोला बैठिए बैठिए बैठिए। तो मैं बैठ गई। तो मेरे बगल में एक लड़की थी, वो भी बोलने लगी, अरे तुम कितना लोगे? उसने बोला कि हाँ आपसे 10। तो उसने बोला अच्छा ठीक है। एंड वो लड़की, आई डोंट नो, मेरा दिमाग ख़राब है, मेरी नीयत ख़राब है, या फिर क्या ख़राब है, या फिर सच में ऐसा था। मुझे लगा वो लड़की ट्राई कर रही है, आई मीन इस पर थोड़ा सा चांस मार रही है, फिर इससे बात करने का बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है, क्योंकि वो उसे एक तो भैया नहीं बोल रही थी, एंड वो था नहीं भैया, मेरे एज का था, या फिर मेरे से भी शायद 1 साल छोटा हो, या फिर मेरे बराबर था। तो वो बैठी हुई थी, मेरे बगल में बैठी हुई थी, एंड वो भैया थे पीछे, आई मीन आगे। तो वो बोलती कि तुम ये ऑटो ही चलाते हो? तो पता नहीं उसने रिप्लाई किया कि नहीं, शायद बोला होगा। उसने बोला तुम उबेर उबेर नहीं करते? एंड आई वाज लाइक उबेर, आई मीन उबेर, ये इससे टॉकिंग अबाउट उबेर का खजाना। एंड देन आई रियलाइज कि नहीं, ये ऊबर बोल रही है, कथी कहीं की। एंड उसने पता नहीं शायद रिप्लाई किया उसने। बट वो ट्राई कर रही थी कि तुम ब्लैंकेट ब्लैंकेट भी क्या करो, कुरियर क्या करो, उससे बहुत फ़ायदा होता है। वो उसे फुल ज्ञान पेल रही है कि हाँ ऐसे ऐसे कर लो, तुम्हारे पास ऑटो नहीं, तुम्हारे पास पॉक, आई मीन पैसे का खजाना है, तुम इससे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। भाई बहन, टाइम तो 24 घंटे है ना, और वो ऑटो ड्राइवर है, ब्लैंकेट कहाँ से करेगा? गली में कैसे घुसेगा ऑटो? ए, यार गधे के पूछे को इंसान कौन बना देता है? बट मैं वहाँ कुछ नहीं बोल रही, मैं शांति से बैठ कर इसकी सारी फरमाइशें सुन रही हूँ। वो उससे बोल रही, एंड वो इससे ऐसे करके बोल रही कि तुम, क्योंकि वो छोटा ही था, वो लड़का मेरे एज का ही था, तो वो उससे तुम करके बोल रही। देन वो बोलती कि ऑनलाइन लोगे? तो उसने बोला हाँ हाँ। तो उसने बोला स्कैनर दो। बट उसने स्कैनर बोला, फिर उसके 2 सेकंड के बाद नंबर है तो नंबर दे दो। आई मीन तुमने स्कैनर पहले मांगा, फिर तुमने नंबर मांगा। भाई स्कैनर, यार है गंदी लड़की। बट उस लड़के ने उसे स्कैनर दिया, तो उसने स्कैन किया। एंड भाई स्कैन करने के बाद नाम कौन पूछता है, क्योंकि स्कैन जिसका किया वो उसी का होगा ना अकाउंट। उसने बोला ऋतिक नाम है। उसने बोला फिर उसने पे कर दिया। एंड देन वो उतर गई। चलो थैंक गॉड वो उतर गई। एंड बीच रास्ते में मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि मैंने इसे तो गलत एड्रेस बता दिया। मतलब कि गलत एड्रेस नहीं बताया, बट मैंने दाम गलत बता दिया इसमें। मैंने बोला भैया वो आप उतना बोल रहे थे ना, तो हाँ उतना ठीक है। तो फिर मैंने उसे उतना ही पैसा दिया। उसने बोला कि आप उतना बोल रहे थे, तो मैंने भी हाँ बोल दिया। तो मैंने हाँ ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं उतरी, मैं कॉलेज गई अपना। एंड कॉलेज जाती ही सबसे पहले मैं गई
एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि वहीं पे मेरे रिज़ल्ट ये सब मिलता। तो वहाँ पे गई एंड वहाँ पे थे 2 राक्षस बैठे हुए। पहली थी एक राक्षसनी और एक था एक राक्षस। एंड मैं क्या बताऊँ इन लोगों का, मैं तुम्हें खुद बता दूँ तो वो एक मैडम थी, वो थी भाई एक नंबर की सुर्फनागा टाइप्स की। चिड़चिड़ाहट उसके एकदम टॉप लेवल पे, जैसे कि तुम उससे थैंक यू भी बोले तो वो तुम्हें मारने के लिए उतर आए कि तुम बोलोगे अरे थैंक यू बोल रही हूँ चंडाल, क्या कर रही है। एंड वो जो टीचर थे भाई, मैं उनका बताऊँ तो आइंस्टाइन की शक्ल और गोबर जैसे दिमाग, फुल डिस्क्रिप्शन ऐसे। आई मीन सच में भाई उनका शक्ल आइंस्टाइन जैसा, घुंघरेले बिखरे गंदे से बाल और चश्मा पहन रखा, मुंह गंदा सा। बस आइंस्टाइन की मूंछ थी कि नहीं पता, वो नहीं मुझे याद है, हाँ उनकी थी। तो पहले तो मैं गई मैम के पास, मैंने बोला कि मैम मुझे मेरा रिज़ल्ट चाहिए। तो मैम को पहले तो मैंने ये बोला कि मैम मेरा ना 5th और 6th का रिज़ल्ट चाहिए, मेरा 4th में बैक लगा था। तो मैम ने जैसे सुन लिया कि मैं 4th में बैक लगा था, बोला नहीं है जाओ। मैंने बोला मैम आ गया है रिज़ल्ट, बोला नहीं है जाओ। मैंने बोला, फिर मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला, मैं सर के पास गई, मेरी गलती, क्योंकि दोनों हमको तो लगता है भाई बहन है, दोनों एक नंबर लेवल के, जो भी बोल दो कमीने। तो मैं सर के पास, सर वो बगल में बैठे थे, एक ही रूम था। तो सर मेरा रिज़ल्ट, उन्होंने बोला कि तुमने देखा मुझे कभी रिज़ल्ट देते। मैंने बोला सर वो, तो मैम बोली मैंने तुम्हें बोला ना रिज़ल्ट नहीं है जाओ। मैंने बोला मैम आ गया, सबका आ गया था, मेरा भी आ गया होगा, मेरे बस 4th में बैक लगा। तो मैं ऐसे समझाई और फिर उसके बाद मैम बोला हाँ। फिर वो देखने गई और तो हाँ मेरा 5th सेम का रिज़ल्ट मिल गया। तो उन्होंने बस मुझे 5th सेम का रिज़ल्ट दिया। मैंने बोला कि मैम 6th का भी आ गया होगा। उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं होता, 6th का आ जाता, क्या क्या बोल दिया मुझे। मैंने बोला चंडाल कहीं की। और फिर ऐसा बोल के मैं निकल गई। मैंने बोला कि पहले नो ड्यूज़ कैसे बढ़ते, क्योंकि मुझे लेना था सारा डॉक्यूमेंट्स जो उन लोगों ने मुझसे एडमिशन के टाइम लूट लिया था कॉलेज में। तो मैं बाहर गई एंड वहाँ पे साइड में बैठे हुए मैंने अपने दोस्त को कॉल लगाया कि यार देखो ना 6th सेम का रिज़ल्ट नहीं दे रही है, कमी नहीं कहीं की। बोलती कि ऐसे नहीं मिलता। उसने बोला ऐसे कैसे नहीं मिलता, झूठ बोल रही है। मैंने बोला हाँ रुको। मेरे दोस्त बोला कि यार पूछना। मैंने बोला यार चिल्ला रही है बहुत ज़्यादा। उसने बोला कि अच्छा ठीक है। तो मैंने उससे पहले नूडल्स का सारा जो भी करना था मुझे वो सब पूछ लिया मैंने। तो मैं गई फिर कैफ़े, जो मेरा कैफ़े मेरे कॉलेज से 10 मिनट पैदल चल के, बट चलने में भी हालत ख़राब हो जाता है। एंड वहाँ जाके मुझे अपना सारा डॉक्यूमेंट्स ढूँढना पड़ा एंड कुछ चीज़ें जो मेरे पास नहीं थी मुझे यहाँ वहाँ कॉल करके मैसेज करके मांगना पड़ा। वहीं पे कैफ़े के बाहर रोड के साइड में बैठे हुए, आई मीन रोड के साइड में नहीं बट हाँ जगह था वहीं पे बैठे हुए। तो मैंने सारा चीज़ मांगा, वहाँ बहुत टाइम लगा। फिर मैं वापस से गई एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट कि हाँ ये लो साइन करो कमीनों। तो फिर वहाँ पे पहले तो मैं गई एंड मैम ने बोला तुम्हारा 4th सेम का रिज़ल्ट वहाँ पे रखा हुआ। एंड आई वॉज लाइक भूतनी के, जब मैं बोल रही थी तो प्लीज़ मेरी बातें शांति से सुन लेती ना, क्यों मचा हुआ था तुम्हें चुल। ये भाई ये मुझे टीचर वाला ईगो ही समझ नहीं आता। मुझे ना पता है, मुझे 2 प्रजातियों की ईगो लाइफ में अननेसेसरी लगती है। पहले तो टीचर्स और दूसरे बैंक वाले, इन लोगों का अलग ही है भाई, इतना घमंड तो भाई केबीसी में 7 करोड़ जीतने वाले को भी नहीं होता होगा जितना इन लोग का है। एकदम अकड़ी लेकर घूमते रहते हैं कि यहाँ नहीं होगा वहाँ जाओ, वहाँ नहीं होगा यहाँ जाओ, यहाँ नहीं होगा लंच टाइम हो गया भाड़ में जाओ। गजब ही है। तो फिर इतना हुआ। उसके बाद मुझे नो ड्यूज़ में बहुत सारे टीचर्स का साइन करवाना था। तो पहले तो मैं लाइब्रेरी से मुझे वापस किसी और के पास भेज दिया। तो वहाँ से मैं फिर वापस से गई जाफ़र सर के पास। जाफ़र सर थे जो एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट पे, तो वहाँ से मैं उनके पास गई एंड उनके पास इधर उधर मुझे घूमना पड़ा। एंड देन मैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट में गई। वहाँ पे मुझे बोला गया कि नहीं तुम्हें नवीन सर के पास जाना। ये है तीसरा कैरेक्टर, मेरी इस वीडियो का सबसे घटिया कैरेक्टर। ये जो दोनों तुमने देखा है ये इससे कम ही है, मैं तुमने अभी बता देती हूँ। तो मुझे बताया गया कि नवीन सर तो वहाँ पे अपना आसन फैलाए बैठे हुए हैं। तो मैं वहाँ पे गई एंड वो था एडमिशन डिपार्टमेंट, वहाँ पे वो बैठे हुए थे। तो मैं गई सर ये लीजिए साइन कर दीजिए। मुझे लगा ये आदमी कर देगा एंड ये आधा गंजा आदमी, इसका एटीट्यूड मोदी जी से भी ज़्यादा है। इसने मैंने तो देखा एंड इसने मेरे 6 सेम का रिज़ल्ट देखा जो कि मुझे मिला नहीं था। और मुझे टीएल या फिर टीआर सीट कुछ ऐसा बोलते हैं जो कि पीडीएफ आता है, तो वो मुझे मिला था तो मैंने उसे ही लगाया था। तो सर ने बोला कि ओरिजिनल कहाँ है। मैंने बोला सर मिला नहीं है। सर बोला नहीं होगा।
जाओ। मैंने बोला व्हाट द, ये मैंने अपने में बोला, ओके। मैंने बोला सर ऐसे कैसे नहीं होगा, मतलब सर ने बोला कि हो जाएगा, सर ने बोला उन्हें साइन करना है कि मुझे, नहीं होगा जाओ। मैंने बोला सर सबका हुआ है, आई मीन ऐसे नहीं, मैंने बोला सर सबका हुआ है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, एंड मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए, मुझे एडमिशन के लिए चाहिए। सर बोला अलॉटमेंट लेटर है। मैंने बोला रिज़ल्ट ही नहीं आया अभी तक एग्ज़ाम का। बोले जब अलॉटमेंट लेटर आएगा तब आना। हाँ मतलब कि मैं भोज के दिन कोड़ा रोपूँ ना, कि जिस दिन मुझे एडमिशन कराना उस दिन से एक दिन पहले मैं यहाँ आकर के अपने दिमाग का भाजी पाड़ा बनाऊँ। हाँ, ये आधा गंजा आदमी अंदर से पूरा गंजा है क्या। तो मैं यहाँ पे सर को बोलने लगी कि आई मीन मैंने यहाँ पे नहीं बोला, मैं गई अशफाक सर के पास, जो हम जिसने मुझे रिज़ल्ट भी सेंड किया था व्हाट्सएप में। तो मुझे लगा कि ये आदमी शायद मेरी मदद कर दें, तो मैं उनके पास गई। वहाँ पे सारे टीचर मिलके गॉसिप कर रहे थे, शायद किसी के बिचिंग कर रहे हो। तो मैं उनके पास गई, तो उन्हें क्या लगा कि मुझे अशफाक सर का पता ही नहीं है, क्योंकि मैं तो कॉलेज आती ही नहीं। मैं पता है ऑलमोस्ट क्या करती हूँ, मैं पीछे से आवाज़ देती हूँ, अगर वो इंसान वो हुआ तो वो मुड़ जाएगा, एंड अगर वो नहीं हुआ तो वो नहीं मुड़ेगा। एंड मेरा हमेशा यही का चलता है। बट अशफाक सर का हुलिया मुझे पता था, कि अच्छे इंसान को मैं देख के रहती हूँ, आई मीन अच्छे नहीं, मतलब नॉर्मल थे। तो मैं उनके पास गई, उन्होंने बोला कि हाँ नवीन सर का ही होता है। तो उन्होंने मुझे किसी और के पास भेजा ऊपर, फिर ऊपर एक मैम के पास गई, उन्होंने मुझे फिर वापस से बोल दिया कि नवीन सर के पास ही जाना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ पे जो वो आइंस्टाइन जैसे शक्ल वाले थे, उन्होंने उनसे बोले कि सर वो नहीं कर रहा। उन्होंने बोला ऐसे कैसे नहीं करेंगे, हो जाता है, जाओ बोलो उनको। तो फिर मैं वापस से इस आधे गंजे आदमी नवीन सर के पास गई, एंड इन्हें मैंने बोला कि सर आई मीन कर दीजिए ना सर। जाफ़र सर ने बोला कि हो जाएगा। सर ने बोला नहीं होगा, उन्हें करना है कि मुझे करना है। मैंने बोला सर मेरे दोस्त ने भी करवाया था। उन्होंने बोला कौन सा दोस्त। मैंने बोला शुभम करवाया था। उन्होंने बोला कि अच्छा चेक करते हैं। तो वो निकालने लग गया। मैंने बोला कि सर उसने पिछले साल करवाया था, मेरा 1 साल का गैप है। उन्होंने बोला पिछले साल करवाया था ना। मैंने बोला अच्छा 1 साल में नियम बदल जाएगा, वाह वाह मोदी जी वाह। एंड ऑफकोर्स मैंने ये बात भी चिल्ला के नहीं बोला है, एंड ना ही किसी के सामने बोला। मैंने बोला कि सर उसने करवाया था। सर ने बोला कि अच्छा तुम लोग को रिज़ल्ट नहीं मिला, एंड अगर कभी पुलिस आकर के पूछने लगे कि ऐसे कैसे दे दिया, मतलब ये आदमी इससे मारो कोई, वरना मैं मार दूँगी इसे। ये पागल है क्या, दुनिया में क्राइम ख़त्म हो गया है क्या, या फिर इतने छोटे से कि पुलिस आएगी कि क्या जी, हाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है तेरा, अपना ही डॉक्यूमेंट अपने ही कॉलेज से खुद से ले लेगी, डर वर नहीं लगता। झारखंड पुलिस चल जेल। एंड वैसे भी ये हो सकता है, क्योंकि आजकल जो पुलिस जिन लोगों को उठा रही है वो बिना क्राइम वाले ही रह रहे हैं, एंड क्राइम वाले तो बाहर ही बहुत ज़्यादा बिंदास घूम रहे हैं। तो बट मैंने बोला कि सर ने बोला कि देख लेना फिर तुम्हारे भी हो। मैंने बोला सर ठीक है, आया बड़ा पुलिस आएंगे, कोई बात नहीं एक्सपीरियंस ही मिलेगा। ये सब बात पे पागल वागल है, छोड़ो। तो देन उन लोगों ने उन्हें मेरे वाले में साइन कर दिया। फिर ऐसा करते करते हो गया लगभग सुबह के, मैं लगभग 10:30-11 बजे पहुंची थी। फिर हो गया सर के लंच टाइम का टाइम। बैंक और टीचर दोनों एक नंबर के इक्विवेलेंट है, आई मीन क्या बोलो, सेम ही है, जाति सेम है दोनों की। मैं एक पल से अपनी ज़िंदगी में किसी से भी पट जाऊँ, मैं भिखारी से भी पटने को तैयार हूँ, पर किसी बैंकर और टीचर से नहीं। ये लोगों से मेरा गंदा ही वाला हो गया। तो फिर इधर सर का 1 घंटा खाना ठूसने वाला प्रोसेस होने लगा, एंड आई वाज लाइक कि सर आपका मेरा दिमाग खा के पेट नहीं भरा, जो अब आप खाना भी खाओगे। एंड ऑफ कोर्स ये बात भी मैंने नहीं बोला। तो सर उधर चल गया, एंड मुझे कुछ काम करना था, और 4 बार तो मुझे कैफ़े ही जाना पड़ा। मुझे लगा कि अपने साथ एक प्रिंटर भी मुझे रख लेना चाहिए था, कि जितना प्रिंट आउट मुझे निकालना पड़ रहा है, इस हिसाब से सारे स्टूडेंट्स के पास एक प्रिंटर होना चाहिए। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे कॉलेज के बाहर में एक कैफ़े क्यों नहीं खुला हुआ है, 10 मिनट की दूरी पे क्यों खुला हुआ है, एकदम जस्ट बाहर खोलना भाई साहब। बट नहीं, मैं ये सब बोल नहीं सकती। तो वहाँ पे फिर शाम का टाइम हो गया, फिर सर ने मुझे और कुछ लपेटा कि ये करो वो करो, एंड देन उसके बाद सर ने बोला कि आज नहीं होगा कल। एंड मुझे इस बात का आइडिया था ही, तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है सर कल हो जाएगा ना। उन्होंने बोला हाँ हो जाएगा, मतलब कि उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं, मैंने अपने एज्यूम कर लिया कि हाँ कल तो हो जाएगा, आधी बुद्धि मेरी।
तो ऐसे करके मैं कॉलेज से निकल रही थी, तभी मुझे मिला बीच रास्ते में मेरे कॉलेज का सबसे हरामी आदमी। ये आदमी की पर्सनैलिटी मैं बोल दूँ तो ये बस पैसा अंदर लेता है, किसी चीज़ के लिए भी कुछ काम का है नहीं। इसे मिला हुआ हॉस्टल का डिपार्टमेंट, कि हॉस्टल में कुछ भी हो या फिर कुछ भी करवाना है तो हॉस्टल का यही देख रेख करेगा। एंड ये खाते रहता है 24 घंटे गुटखा। काफ़ी ज़्यादा अजय देवगन से इंस्पायर है। तो मैं जा रही थी एंड मुझे इस प्रोसेस में एक लड़का भी मिला था जो मेरे जैसे ही फंसा हुआ था। आई मीन वो भी मेरे जैसे ही ये सब ले रहा था एंड वो था मेरे से 1 साल पहले का, मतलब उसका 2 साल का गैप था एंड वो अभी लेने आया था। तो वो भी लगा हुआ था एंड मैं उसी से पूछ रही थी कि ये क्या क्या करना है। देन सर ने उसे रोका था एंड जब मैं जा रही थी सर ने मुझे भी रोक लिया। सर क्या, उस बुढ़े ने मुझे रोक लिया एंड बोलने लगी, क्या जी? बोला हाँ सर। तो उन्होंने बोला कि हाँ, अरे यार तुम सुबह से लगी हुई हो, हमसे बात करती हम करवा देते। बोला सर वो आप दिखे नहीं ना। उन्होंने बोला बाहर ही तो थे। बोला इग्नोर किया मैंने बुड्ढे, बट मैंने बोला हाँ सर। तो उन्होंने कुछ कुछ तो पेला मुझे कि हाँ ये सब, एंड भाग तो सकती नहीं है। उन्होंने मुझे बोला कि दिखाओ क्या क्या हुआ है। ये लो बुड्ढे। और फिर देन उसके बाद से मैं निकली वहाँ से। तो मैंने सोचा कि अब कल तो हो जाएगा, तो मैं घर चल जाती हूँ। तो मैं घर गई। फिर नेक्स्ट डे मैं वापस कॉलेज आई एंड आज तो मुझे लगा कि मेरा काम तो फिनिश, मुझे अब कुछ काम नहीं करना, मुझे ये देना है, सर मुझे बना करके देंगे। तो उस दिन ना मैं सेकेंड डे थोड़ा सा लेट से गई। आई मीन मैं उस दिन 1 बजे कॉलेज पहुँची और जब मैं कॉलेज घुस रही थी तभी वो जो लड़का जो वो मेरे साथ थी वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले रहा था। तो वो बाहर निकल रहा था, मतलब कि उसका हो गया। मैंने बोला हो गया? उसने बोला हाँ। मैंने बोला ओह सही है, ठीक है। एंड देन मैं अंदर गई। मैं गई एडमिशन डिपार्टमेंट जहाँ पे वो आधा घंटा नवीन सर बैठा हुआ था। मैंने उन्हें दिया एंड पता नहीं ये आधा घंटा ये आधा दिमाग वाला है, इसने मुझे फिर से इसी बात के लिए टोका कि नहीं होगा, 6 सेम का रियल रिजल्ट लाओ। एंड आई वाज लाइक तुम थोड़ा सा बहन का नहीं बोलता। सर आपने कल ही तो बोला था कि हो जाएगा। उन्होंने बोला ऐसे कैसे होगा। मैं फिर से बोलने लगी कि सर कर दो ना यार। एंड वहाँ पे एक और सर बैठे हुए थे, उनका नाम था मुंडा सर। तो उन्होंने बोला कि देखो मैंने बोला सर देखिए ना क्या कर रहा है ये, आई मीन क्या कर रहा है ये। तो मैंने उन्हें देखा, उन्होंने बोला कि हाँ कर दीजिए, इसमें साइन तो है सर का। उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे, फिर से वही वाली चीज़ें पेलने लगे। तो हाँ ये पुलिस वाली चीज़ें उन्होंने मुझे दूसरे दिन बोला था। तो मैंने बोला हाँ सर ठीक है देख लेंगे। मैंने बोला ठीक है। एंड उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट ले लिया। एंड जब मैं 1 बजे गई थी तो उन्होंने मुझे वापस से फ़ोटो कॉपी के लिए कुछ भेजा था। तो मैं गई थी, वापस से आई एंड तब तक उन्होंने बोला कि अब आना 4 बजे, 4:30 बजे, तब तक हो जाएगा। मैंने बोला हाँ ठीक है। एंड मुझे नहीं पता था कि आगे मेरी किस्मत में क्या लिखा। मुझे लगा कि अब तो सब सही है, मैंने इसे दे दिया है, ये डॉक्यूमेंट बना देगा। एंड ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट खुद से बनाना है, खुद से पेड़ काट के उसका पेपर बनाना है, फिर उस पेपर में तुम्हें कलर करना है, फिर उसमें तुम्हें लाइन बनाना है, फिर उसमें लिखना है। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, बस तुम्हें कुछ 4 शब्द लिखने हैं। एंड तभी मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा प्रोसेस होगा, कुछ का साइन लगेगा। एंड बस 2 जन का साइन चाहिए था, एक मुंडा सर एंड प्रिंसिपल का। एंड मैं प्रिंसिपल का बता दूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक अपने कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं देखा। वो कैबिन में घुसा रहता है। मुझे तो लगता है उसने अपने कैबिन के अंदर एक कैंटीन बना के रखा जहाँ से वो दिन भर ठूसते रहता होगा, इसलिए वो कैबिन से बाहर नहीं निकलता। भाई पता नहीं कब निकलता है कब चला जाता है, बस उसका कार देखा मैंने। तो कोई बात नहीं, फिर मैं ऊपर गई, मैं ऊपर रूम में बैठ गई एक क्लास में। एंड वहाँ पे मुझे मेरे बैच के 2 स्टूडेंट्स मिले। एंड मैं तुम्हें बता दूँ तो मेरा कॉलेज ऐसा है ना कि मेरे कॉलेज में अगर 100% लोग हैं तो उसमें से 5% ही गर्ल्स है, स्टूडेंट एंड टीचर्स दोनों में। ओके। एंड जिसमें से मैं बस एक लौती थी जो ये सब काम कर रही थी, इसलिए मैं थोड़ी सी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में थोड़ी सी फीमेल एक चमक रही थी कि हाँ ये लड़की तब से इधर उधर भटक रही है, इसको क्या हो गया, पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है इसका, या फिर क्या हो गया ये। तो इसलिए कुछ लोग मुझसे पूछे हुए थे कि तुम्हारा काम हुआ जी? हाँ हो, देखो देखो सर करवाते हैं जैसे से। 4 लोग टोक रहे हैं मुझे। तो वहाँ पे मैं बैठी हुई क्लास में, यहाँ पे ये दोनों आए। मैंने बोला कि अरे हाँ इसको देखा है मैंने। तो उसने बोला हाँ हाँ तुम्हारी बैच के बस ब्रांच अलग है। मैंने ओ, उसमें से एक लड़का था जिसकी एक आँख ख़राब थी, ऐसे नहीं शकुनी मामा, हाँ बस टाइप का।
तो मैं उन लोगों से बात ही कर रही थी यही सब कि आगे क्या करना। उसमें से एक लड़का क्या बोलता है, CJP का अभी प्रोटेस्ट चल रहा है। मुझे उसका मेरा आइडिया नहीं था, उन्होंने बताया कि हाँ। एंड वो लड़का इधर खान सर की बुराई कर रहा था, बोला कि खान सर बहुत ख़राब आदमी है। एंड उसमें से जो आधा एक आँख जिसका ख़राब था, शकुनी मामा, तो वो बोलता है क्यों ख़राब है। वो बोलता है कि यार मुस्लिम है। उसने बोला कि बस मुस्लिम है इसलिए। एंड मैंने बोला कि उन्होंने हॉस्पिटल भी बनाया तो उसका क्या। बोला कि अरे अभी बना हुआ है ना, आगे चलना कि देखना कितना, और कहीं इतना सारे पैसे यूज़ करे तो कहीं तो लगाना ही पड़ेगा। मतलब तो बाकी सब भी तो कमा रहे हैं, तो उन लोग तो कहीं नहीं लगाए। तो इसी में चल रहा था। एंड देखो, अगर कोई मुस्लिम हिंदू कर रहा है तो तुम उससे मत डिबेट करो। तुम कितना भी समझा लो, जिसको जब समझना रहता है वो इंसान तभी समझता है, ओके। एंड वो कभी नहीं समझ सकता। तुम उसकी बात पे हाँ भी नहीं करो और ना भी मत करो, तुम बस इग्नोर करो कि एंड जस्ट बोल दो कि मैं तुम्हें नहीं समझा सकती, बट तुम गलत हो, बस इतना बोल के तुम हट जाओ। तो मैंने भी उतना ज़्यादा नहीं बोला कि हाँ, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम डिबेट कर करके मैं पागल हो गई हूँ। क्योंकि मेरे कॉलेज में होते रहता है हिंदू मुस्लिम की, हॉस्टल में। तो छोड़ो ये सब बातें। तो यहाँ पे उन लोग का भी हो गया था। उन लोग बोले कि हम लोग चलते हैं, तुम देखना हो जाएगा तेरा। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैं बीच में, वो लोग जब जा रहे थे तो उन लोगों ने बोला कि एक बार देख लो सर हो गया मतलब। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं गई वहाँ पे नीचे, एंड वहाँ पे नवीन सर गायब। वहाँ पे एक मैम बैठी हुई थी जो कि अच्छी लग रही थी। उनके कर्ली हेयर्स थे, मेकअप किया हुआ था उन्होंने बट ज़्यादा नहीं, एंड नेल्स काफ़ी बड़े थे। एंड या सूट पहना हुआ था उन्होंने, एंड काफ़ी अच्छी लग रही थी, स्टाइलिश लगी। मैंने कॉलेज में एंटर करती ही उन्हें नोटिस कर लिया था, स्कूटी से उतर रही थी, ओके। बट डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा तो किसी ने कोई मदद किया नहीं, तो छोड़ो। तो फिर इसलिए वहाँ पे नवीन सर थे नहीं। मैंने सोचा ये आधा घंटा कहाँ गायब हो गया। फिर सोचा कि मैं ठीक है बाद में देखता। सर ने बोला 4 साढ़े 4 बजे पहले पहुँच जाएंगे तो उस पर भी भड़कने लगेंगे। तो फिर उसके बाद मैं 4 बजने से कुछ देर पहले, तभी भी नहीं है। मैंने बोला ये पागल आदमी कहाँ भाग गया है, क्योंकि 5 बजे मेरा कॉलेज बंद हो जाता है। फिर मैं उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से गई, एंड वहाँ पे मुझे जाते हुए दिख रहे थे सर। मैंने बोला सर मेरा हो गया। बोला देखो अभी बन रहा है। एंड इसी कारण लगा कि मुझे प्रोसेस की बहुत लंबा है क्या प्रोसेस, देखो अभी बन रहा है। ये क्या मोदी जी से साइन करवाना है क्या, इस क्या है। तो मैंने बोला सर अच्छा ठीक है। फिर मैं वापस से गई, थोड़ी देर बाद मैं वापस आई, एंड जब मैं पहुंची तो मैं सर से वापस से पूछी कि सर हो गया मेरा। सर ने बोला कि हाँ हो गया है, बस प्रिंसिपल सर का एंड मुंडा सर का साइन बाकी है। एंड वहाँ पे तभी मुंडा सर अवेलेबल नहीं थे, एंड जब मैं गई तब वहाँ पे थे। एंड मैंने बोला कि सर सर बोलते देखो प्रिंसिपल सर आएंगे तो फिर। और अब हो गया था 4:30, एंड आधे घंटे में कॉलेज बंद होने वाला है। एंड अगर प्रिंसिपल सर कहीं गायब हुए तो अब तो वो आने वाले नहीं हैं। तो पहले तो मैं चेक करने के लिए प्रिंसिपल के जो कोठ है, कैबिन, वहाँ पे गई। एंड वहाँ पे बाहर में एक गार्ड वो खड़ा था प्रिंसिपल की रक्षा के लिए। हाँ, इस मोटे को रक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे कोई गोली भी मारेगा तो गोली पिचक के वापस चला जाएगा। तो वैसे तो ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा प्रिंसिपल सर कहाँ। उन्होंने बोला कि हाँ सर अभी तो नमाज़ पढ़ने के निकले। मैंने बोला अभी उन्होंने बोला हाँ। मैंने बोला सर अब आएंगे क्या। बोले लगता तो नहीं है। मेरा ऐसा हो गया एक और दिन। मैं वापस से नवीन सर के पास गई। मैंने बोला सर मेरा कैसे होगा। उन्होंने बोला कि अब प्रिंसिपल सर आएंगे तभी ना साइन कराएंगे, इसमें हम क्या कर सकते हैं। एंड अंदर से मुझे तो बोलने का बहुत मन किया कि जब तक प्रिंसिपल सर थे तू क्या कर रहा था, गंजे तेरा सारा बाल काट दूँ, दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। बट मैंने ऐसा बोला नहीं, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं ऐसे कुछ बोल दूँ तो ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है ये और 1 हफ्ते के लिए टाल ना दे या फिर कुछ ना कुछ। तो वहाँ पे जब मुंडा सर आने लगे लास्ट में, तो मैंने कुछ बोला नहीं। मुंडा सर ने मुझे खुद टोका कि हो गया तुम्हारा। मैंने बोला कि नहीं सर, वो सर बोले कि प्रिंसिपल सर का साइन और आपका साइन बाकी है। उन्होंने बोला मैं तब से वहाँ पे बैठा हुआ था तो मुझे साइन क्यों नहीं करने दिए, करने के लिए बोले। मैंने बोला सर देखिए ना, हम तो बोलेंगे कुछ तो फिर हमें को डांटने लगे। तो वहाँ पे फिर नवीन सर आए तो सर ने उनसे पूछने लगे थोड़ा सा लाउड वॉइस में कि आप तब से इसको
टाल के क्यों रखे, जब से वहाँ पे बैठे हुए थे आप साइन क्यों नहीं कर रहे? प्रिंसिपल सर अब चल गए, कहाँ पे आप साइन, ऐसे से उनको बोलने लगे। मतलब कि लड़ाई नहीं हो रहा था, मेरे लिए लड़ाई होगा बिल्कुल नहीं, बट ऐसे थोड़ा सा सर बोल रहे थे, क्योंकि 2-4 टीचर ने भी टोक रखा था, क्योंकि मैंने बोला कि आई एम द फीमेल इन दैट मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। ओके, तो मैं दूर से चमक रही थी कि ये लड़की इधर से उधर भटक रही है। एंड मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इस पूरे प्रोसेस में मैं सुबह निकली थी एंड अब हो गए थे शाम के 4:30, एंड तब से मैं भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, क्योंकि मैंने सोचा कि ये प्रोसेस हो फिर मैं कॉलेज से निकलूँ, क्योंकि अब इसके लिए मुझे दूर जाना पड़ेगा खाना खाने के लिए, तो इसके बाद ही मैं निकलूँगी कुछ खाना खाने के लिए। तो एक तो मेरा हालत ख़राब, मूड ख़राब, इस टकले को देख के मेरा दिमाग ख़राब, एंड ये सब हो ही रहा था। मैं यहाँ पे साइड पे खड़ी हूँ एंड यहाँ पे सर नवीन सर को बोल रहे कि आप इस बेचारी बच्ची को परेशान क्यों कर रहे हो, तब से आप इसे इसका डॉक्यूमेंट दे क्यों नहीं देते। एंड एट दिस पॉइंट जब सर ने बोला कि बेचारी बच्ची, ब्रो ट्रस्ट मी, आई एम नॉट अ रोतलू पर्सन, एंड या आई एम ओके, बट मेरा उस टाइम कोई प्लान नहीं था एंड ना ही मेरा कोई मूड था रोने का, मेरा बस मूड ख़राब था, मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं थकी हुई थी, मुझे भूख लग रहा था। एंड बट जैसे सर ने यहाँ पे बोला कि इस बेचारी बच्ची को, एंड आई वाज लाइक बेचारी बच्ची, मैं आई मीन यस सर, आई एम दैट बेचारी बच्ची। इस कंजर ने बहुत परेशान किया मुझे, इसने जानबूझ के खुन्नस निकाला, उस लड़के को दे दिया एंड मेरा डॉक्यूमेंट टाल के रखा हुआ है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इसकी बकरी चुरा ली क्या मैंने, बट मैंने ये सब कुछ नहीं बोला। एंड मैंने भाई मैं फुल ट्राई करूँ कि अंजलि प्लीज़ यहाँ मत कर, बाहर जाके कर ले, तुझे जितना करना है कर ले, बट यहाँ प्लीज़ रोक ले, वरना सब क्या बोलेंगे। एंड मैं यहाँ पे अपने आँख को ऊपर करके ट्राई करूँ कि नहीं प्लीज़ मत हो मत हो मत हो, एंड मैंने ट्राई कर लिया, आई मीन मैंने कंट्रोल किया, मैं वहाँ पे किसी को देख नहीं रही, आई मीन मैंने वहाँ पे ज़्यादा रुका नहीं। मैं सर को बोल के सर अब मेरा डॉक्यूमेंट मिलेगा कि नहीं। सर ने बोला कि हाँ देखो सर को तो मैं बोल रही हूँ, आई मीन बोल रहा हूँ, बट मैंने बोला ठीक है सर, एंड मैं वहाँ से निकल गई। इस बार उस गुटखा खाने वाले आदमी ने मुझे नहीं रोका, क्योंकि वो वहाँ था ही नहीं, थैंक गॉड। एंड मैं इधर कॉलेज के कैंपस से निकलते हुए जो मेरे 2 अननेसेसरी पानी की बूंदें आँखों से निकलने वाले थे, आई मीन निकले नहीं थे, मैं ऐसा टाप टाप भैं भैं करके नहीं रो रही थी, आई मीन ऐसा कोई हालत नहीं हुआ था, बट पता नहीं क्यों मेरा जब भी लड़ने का मन होता है या फिर जब भी लड़ने की बारी आती है, मेरी कॉन्वर्सेशन के बीच में ये चीज़ें हो जाती, एंड ये हमेशा मेरे फालूदा बना देता है। एंड देखो तुम लोग में से बहुत लोग बोलोगे कि हाँ इसमें कौन सा रोने वाली बात थी, बहुत बात थी, आई मीन ओके ठीक है, मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करूँगी, बट या बात ये था कि इसमें सच में कोई रोने वाली बात नहीं थी। बट जब सर ने यहाँ पे बोला कि बेचारी बच्ची, एंड दैट इज़ द पॉइंट जहाँ मुझे रियलाइजेशन हुआ कि हाँ आई एम द बेचारी बच्ची। ओके, ये मुझे तब से घुमा रहा है। एंड भाई पता है रियलाइजेशन में बहुत कुत्ती चीज़ होती है, जब तक तुम्हें किसी चीज़ का रियलाइजेशन नहीं हुआ ना तब तक तुम्हें कुछ फील नहीं होगा। जैसे कि जस्ट लाइक योर पेरेंट्स, ओके, तुम्हारे में से बहुत से पेरेंट्स बीजेपी को सपोर्ट कर देंगे, एंड अभी सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसमें से बहुत लोगों को लग रहा है कि ये बच्चे पागल हो गए या फिर बीजेपी के साइड में होंगे, क्योंकि उन्हें रियलाइजेशन नहीं है कि बीजेपी आई मीन क्या चल रहा है देश में। ओके, तो जब तक तुम्हें किसी चीज़ का रियलाइजेशन नहीं है तब तक तुम्हें सब चीज़ ठीक लगेगा। जैसे कि जब तक तुम्हें गलती का पता ही नहीं तब तक तुम्हें तो सब सही लगेगा ना। तो वैसे ही था, जैसे यहाँ पे सर ने बोला वो ब्रह्मास्त्र वाला वर्ड, आई मीन वो वाला वर्ड, तो इधर मेरा थोड़े से आई मीन लिटिल बिट ओके। तो यहाँ पे मैं निकली एंड अब मुझे कि हाँ फिर से कल नहीं आ सकते, एंड मेरी मौसी का घर वहीं पे है जहाँ पे मेरा कॉलेज है, आई मीन वहाँ से दूर है। तो मैंने सोचा कि अब मौसी के यहाँ ही रुक जाते हैं, एंड अगर मैं चाहती तो मैं कल भी रुक सकती थी, बट इसके पीछे का रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि मेरे मौसी का एक बच्चा है, छोटा सा बेटा है उनका, जो 1 नंबर का, तुम समझ लो बच्चे कैसे होते हैं, एंड अगर वैसे होते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा वो आगे ही है। एंड दूसरा, मुझे दूसरों के यहाँ रुकना अच्छा नहीं लगता। आई मीन ऐसा नहीं कि मौसी मेरी अच्छी नहीं है, मौसी काफ़ी अच्छी है, बट मुझे अपने घर के अलावा किसी और के यहाँ नहीं रुकना पसंद है, क्योंकि जब मैं वहाँ
अपने कॉलेज के पास रहती थी, तो वहाँ मेरे फ्रेंड्स भी रहते थे, तो मैं उनके यहाँ भी रुक सकती थी। बट मैं ट्राई करती थी कि नहीं, मैं ट्रैवल कर लूँ, मैं 2 घंटे भटक रूँ बस में, बट मैं किसी के यहाँ रुकूँगी नहीं। तो तुम बोल सकते हो कि आई एम सोशली ऑकवर्ड एट दिस पॉइंट, ओके। इन सब चीज़ों में थोड़ी सी तो हूँ। तो यहाँ पे मैं मौसी के घर गई एंड देखो, मैं ये जो सारी स्टोरी तुम्हें बता रही हूँ फुल डिटेल में, तो तुम्हें थोड़ा सा लंबा लगेगा, तो थोड़ी सी कुछ चीज़ें मैं हटा भी दूँ तो हो सकता है। तो यहाँ पे मैं मौसी के घर पहुँची, बारिश होने लगी। एक तो मैंने मम्मी को रास्ते में बोल दिया कि हाँ अब मैं जा रही हूँ मौसी के घर, एंड मेरा इस टाइम मूड ख़राब है। और यहाँ पे मम्मी बोली कि आप मौसी के घर जा रही है तो कुछ लेके जाना, कुछ मिठाई, कुछ फल। मैंने बोला मम्मी ठीक है रखो, एंड ऐसा बोल के मैंने काट दिया कि भाई अभी भी ये सारे फॉर्मेलिटी ज़रूरी है। मेरा दिमाग ख़राब है, मैं फॉर्मेलिटी की स्पेलिंग भूल चुकी हूँ, मैं कर नहीं सकती अब इसे, ओके। तो मैं यहाँ पे मौसी के घर पहुँची एंड यहाँ पे तो मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, मैं बैठी रही एंड मैंने अपनी दोस्त को कॉल लगाया, उससे मैंने फुल चुगली किया पूरे लगभग 1.5 घंटे, उससे थोड़ा सा कम मैंने फुल चुगली किया। एंड मैंने उससे बताया कि सर ने देखो यार उस लड़के को दे दिया, एंड मेरा वाला पता नहीं क्यों टाल के रखा। उसने बोला सर शायद गे होंगे। मैंने बोला हाँ। उसने बोला हाँ, और सर शायद ना अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए ये खड़ूस आदमी बनने का नाटक करते होंगे। मैंने बोला ट्रू, या हो सकता है, दैट्स वाई, इसलिए हुआ है। मैंने बोला बट ये लोग तो लड़कियों के साथ अच्छे होते हैं। उसने बोला नहीं, ये लड़कियों के साथ सॉफ्ट होते हैं, लड़कों के साथ, एंड लड़कियों के साथ वो थोड़े मीन ही होते हैं। मैंने बोला हाँ थोड़ा सा तो लक्षण है सर का। नवीन सर इज़ गे, आई मीन गे नवीन सर, या। तो मैंने उनसे ऐसी बात किया एंड तब तक वो बच्चा मुझे उतना परेशान नहीं करा। बट जब रात को सोने का टाइम आया तो बैठता, मौसी एक साइड सोई, बीच में वो छोटा सा बच्चा सोया, आई मीन छोटा सा नहीं, मैं तुम्हें उसकी एज बता दूँ तो वो 6-7 साल का, 7 साल तुम अराउंड मान सकते हो। एंड वो सोया एंड दूसरी साइड मैं। एंड अब यहाँ पे आता है उसका काम शुरू। इधर रूम में, आई मीन रूम में डीम लाइट है या फिर बाहर का लाइट आ रहा है, एंड मौसी यहाँ पे अपने व्हाट्सएप खोल के फॉरवर्डेड मैसेज चेक कर रही है, घटिया रील्स, एंड मतलब कि भाई पुरानी टाइप से रील्स देख रही है। एंड यहाँ ये बच्चा मौसी ने उसे छोड़ ही दिया है मेरे पे कि इसे शिकार मिल गया कि अब ये कम से कम मुझे परेशान नहीं करेगा। एंड वो लगा हुआ है मुझ पर इधर कभी लात मारा, कभी एक तो पहले तो उसने मुझे 2 बार बॉल से मार दिया एंड मैंने उसका बॉल ऊपर रख दिया, बट फिर भी उसने कहीं ना कहीं से दिमाग ख़राब करना मेरा शुरू किया था। एंड सोने का टाइम भाई इतना दिमाग की चादर छीन लिया मेरा गुदगुदी कर रहा है, एंड मुझे गुदगुदी होती है, ओके। बट मैं यहाँ पे कंट्रोल कर रही हूँ कि नहीं, क्योंकि अगर एक बार, मैं तुम्हें बता रही हूँ, कुत्ते और बच्चे इन दोनों को तुम्हें रिएक्शन नहीं देना, ओके। क्योंकि अगर इन्हें एक बार पता चल गया कि तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है तो फिर ये और करेंगे। तो ये दोनों बात है दोनों में। तो मैं यहाँ फुल ट्राई कर रही थी नहीं, मुझे गुदगुदी होती ही नहीं है। बट यहाँ पे मुझे लगा कि ये थोड़ी देर में रुक जाएगा, बट ये लगा हुआ है ये बच्चा। मैंने उससे पूछा गुन्नू तुम कितने बजे सोते हो? उसने बोला 11 बजे। मैंने बोला ओ, तो ये 11 बजे तक मेरा दिमाग खाएगा। तो मैं यहाँ पे रोकने का फुल ट्राई करी, मैं मौसी को बोली मौसी से संभाली ना, बट मौसी यहाँ लगी है व्हाट्सएप पे फॉरवर्डेड मैसेज पढ़ने में। मैंने उसे पकड़ लिया, उस बच्चे को जकड़ लिया एंड बोला कि अब तुम करके दिखाओ। बट यहाँ पे वो नाटक करने लगा कि बहुत जोर से लग रहा है, एंड मैंने लगा कि अब तो छोड़ देते हैं, एंड जैसे छोड़ दिया वापस से वो अपने रूप में आ जाता है। इधर मैंने उससे एक बार बहुत परेशान किया एंड वो जा करके अपने मम्मी के साइड गिर गया, आई मीन साइड चला गया। एंड यहाँ पे उसकी मम्मी ने जो किया है भाई साहब, उससे 4 थप्पड़ जोर से लगाया एंड आया उसे कि यो एंड 4 थप्पड़ लगाने के बाद उसे बोला कि कुन्नू तुम सो गए वरना और मार खाओगे। एंड इधर इस पॉइंट पे वो बच्चा शांत। मैंने बोला यही करना था तो आप चले जाते मौसी, मैं इसे बताती 4 क्या 4 गुना थप्पड़ मारती, बट नहीं, ये राइट मेरे पे नहीं था, ओके। तो यहाँ फिर मुझे सोने की अनुमति मिली और ये नाइट इधर ऐसे गुजरा। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि आज सुबह कॉलेज चले जाते हैं। एक काम करते हैं, कॉलेज का ताला मैं ही खोलती हूँ, मेन गेट से वॉचमैन की जगह मैं ही खड़ी रहती हूँ, सबको सलाम कर देती हूँ।
तो यहाँ पे मैं लगभग 10-15 ऐसे में कॉलेज पहुँच गए एंड ज़्यादा लोग आए नहीं थे, मतलब कि कुछ एंड आ ही रहे थे। तो वहाँ पे मैं सामने ही बैठ कर के वेट कर रही हूँ कि जैसा सर आएंगे सर के पीछे ही पड़ जाना कि सर मेरे दे दो। एंड पता है, जब मैं रात को अपने फ्रेंड से चुगली कर रही थी, आई मीन गॉसिप कर रही थी, बिचिंग कर रही थी, तो इस टाइम मैंने डिसाइड किया कि अब इस नवीन को जैसे मुझे कल डॉक्यूमेंट मिलेगा, हाँ मैं कल इसको सुनाऊंगी। आई मीन ऐसा नहीं कि मैं रूडली बोलूँगी, बट पोलाइटली एंड सरकास्टिक वे में कि सर आप चाहते तो आप मुझे ये डॉक्यूमेंट कल भी दे सकते थे, बट आपने कल मुझे पूरे दिन रोका जिसका कोई मतलब नहीं बनता था, एंड एट लास्ट आज जाके आपने मुझे ये मेरा डॉक्यूमेंट दिया, तो थैंक यू सर मुझे मेरा ही डॉक्यूमेंट देने के लिए। एंड ऐसा बोल के मैं गुड बाय बोलूँगी, बाय भी नहीं गुड बाय बोल दूँगी एंड निकल जाऊँगी। एंड ये मेरा फुल प्लानिंग है। एंड इस डायलॉग को मैंने लगभग 5-6 बार रिविज़न कर लिया था एंड फुल प्लानिंग के साथ आई कि जैसे मुझे डॉक्यूमेंट मिलेगा, जैसे मेरा काम हो गया, मैं सुना दूँगी इसे। तो ये प्लानिंग था। इधर प्रिंसिपल आ गया, नवीन सर पता नहीं किस गड्ढे में भटके हुए, वो आ ही नहीं रहे, लेट हो रहा है। आई मीन लगभग प्रिंसिपल, बताओ प्रिंसिपल से बाद में कौन आता है? प्रिंसिपल ने इतना छूट क्यों दिया? ये अपने कोठे में जाकर बैठ क्यों जाता है बार बार? तो मैंने वेट किया, मैं वेट करी, और इस बीच में 5-6 लोग आकर के पूछा कि तुम्हारा नहीं हुआ? मैंने बोला नहीं। तुम्हारा नहीं हुआ? मैंने बोला नहीं। सब लोग, झाड़ू से लेकर पोछे वाले से लेकर के सब लोग, क्योंकि मैंने बोला मैं इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में एक फ़ीमेल चमक रही थी, ओके। एंड सबसे ज़्यादा कॉलेज में इधर उधर भटकते हुए मैं ही दिख रही थी, तो इसलिए। तो यहाँ पे फिर नवीन सर आए, एक और लड़का था जो मुझे कल मिला था, तो उससे मैं बातचीत करी थी। तब तक नवीन सर आए। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ी देर रुक जाते, वरना सर अभी टेढ़ा सीधा ये सब हो रहे होंगे कि अभी इतनी जल्दी। तो इतना मैं वेट किया मैंने। एंड देन जब मुझे नवीन सर एक साइड जाते हुए देखे, मैंने बोला सर मेरा हो गया। सर ने बोला हाँ जाओ वहाँ से ले लो, आई मीन हाँ जाओ एडमिशन डिपार्टमेंट। हमको लगा कि सर आएंगे, मुझे सर ही देंगे डॉक्यूमेंट। तो मैं वहाँ गई। पहले तो एडमिशन डिपार्टमेंट में वहाँ पे ताला लगा हुआ था, वहाँ पे वही मैम आई, दैट कर्ली हेयर गर्ल। तो वो आई, उन्होंने ताला खोला एंड आई वाज लाइक कि अच्छा ठीक है। मैंने उनसे पूछा कि मैम मेरा डॉक्यूमेंट? उन्होंने बोला हाँ हो गया, ये लो। एंड उन्होंने मुझे मेरा डॉक्यूमेंट दे दिया। एंड भाई मैं सच में बता रही हूँ, मुझे मेरा डॉक्यूमेंट मिल गया, पर मुझे अंदर से बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मेरा प्लानिंग था कि मुझे सर को बोलना था, सर मुझे डॉक्यूमेंट देते हैं, मैं अपने बैग में डाल देती एंड मैं बोलती कि सर एक बात, एंड देन मैं अपना स्पीच तैयार करती। बट ना, मैंने ये सोचा था कि मैं तुम्हें ये वीडियो तभी दूंगी जब मैं ये सारी बातें सर को बोलूँगी, ताकि मैं अपने ही स्टोरी में चोमू ना लगूँ, आई मीन फुद्दू ना लगूँ। बट ऑफकोर्स यार मेरा फुद्दू बन चुका है। यहाँ पे मैम ने मुझे दे दिया एंड मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब, क्योंकि मैं इस आधे घंटे को सुना नहीं पाई, क्योंकि मैं रोक के तो नहीं सुना सकती कि सर सर रुको 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 सर किधर, एक मिनट आप मुझे मेरा डॉक्यूमेंट क्या है। तो इसलिए मैं वापस से जाके बैठी। देन मैंने सोचा कि मैं ऊपर एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट अपना जाकर के 6 सेम का रिज़ल्ट एक बार पूछ लेती हूँ कब तक आएगा। तो मुझे तो पता था आया नहीं है, बट मैंने फिर भी वहाँ जाकर के वो जो मैंने तुम्हें 2 चुड़ैलों के बारे में बताया था, आई मीन एक चुड़ैल और एक राक्षस, हाँ उसके बारे में बताया था, तो वो दोनों वहाँ पे बैठे हुए थे एंड तभी वहाँ पे कोई नहीं था। तो मैं मैम से जाकर मैंने बोला कि मैम वो मेरा 6 सेम का रिज़ल्ट आ गया। एंड मेरी बस यही थी कि मैंने ये सेकेंड टाइम मैम से पूछ लिया, एक दिन पहले पूछा था मैंने, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं मैम से पूछूंगी कि मैम मेरा 6 सेम का रिज़ल्ट आ गया। मैम बोलेगी नहीं, तो मैं पूछूंगी कि कब तक आएगा मैम। तो ये मेरा प्लानिंग था। तो यहाँ पे मैम ने बोला कि मैंने तुम्हें कल ही बताया था ना, तुम कल ही आई थी ना पूछने, एक दिन में आ जाता है रिज़ल्ट। मैंने बोला आई मीन मैंने कुछ नहीं बोला, इधर जो सर बोले थे हाँ एक दिन में आ जाता है। इधर ये दोनों बेस्ट फ्रेंड, ये दोनों शुरू होने वाले थे। मैंने बोला कि मैम आपको कोई आइडिया है मेरा रिज़ल्ट कब तक आएगा? उन्होंने बोला नहीं कोई आइडिया नहीं है, हमें बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। ऐसे इस टाइप के एटीट्यूड में उन्होंने मुझे बोला। मैं तो बोला ओके एंड मैं इधर निकला। इधर ये दोनों लग गए मेरी बिचिंग करने की,
इसे जब मैंने बोला कि यहाँ पे रिज़ल्ट नहीं है तो फिर ये क्यों पूछने आ गए। एंड ये तो अपने मन से भटक रही है पूरे कॉलेज में जानबूझकर। एंड आई वाज़ लाइक, ये सुन के मेरा दिमाग खराब कि एक तो पहले मैं इस कॉलेज में अभी नवीन सर को सुनाने आए थे, वो मौका मेरे हाथ से गया। एंड अब ये दोनों मिलके मेरे बारे में बिचिंग कर रहे कि ये लड़की तो अपने मन से भटक रही। आई मीन हाँ, कॉलेज से अच्छी जगह भटकने के लिए कहाँ हो सकती, यहाँ पे दौड़ने में क्या ही मज़ा आता है सीढ़ियों में। पागल हो गया तुम दोनों। तो ये सारे दिमाग ख़राब के साथ मैं यहाँ पे निकल गई अपने वापस घर के लिए कि फाइनली अब मैं घर पहुँचती। मैं यहाँ पे बस में बैठी एंड बादशाह के गाने लगा लिए मैंने कि हाँ चलो मूड फ्रेश, ओके। एंड ये सुनते सुनते मैं जा रही हूँ। एंड अब मुझे लगा कि अब तो सब सही चल रहा था, ओके, अब सब सही हो गया, मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स मिल के सब सही हो गया। एंड तुम लोगों को लग रहा होगा कि हाँ अब तो हैप्पी एंडिंग होने वाली, कि नहीं, कि मेरी लाइफ है दोस्तों, इसमें हैप्पी एंडिंग जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, ओके। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। मैं इधर अपने बस से अपने घर के पास उतरी, आई मीन घर के पास ही नहीं, गली से जाना होता है मोहल्ले से। तो मैं इधर उतरी एंड मैं मोहल्ले से जा रही हूँ। इधर मैंने अपना हेडफोन लगा रखा है, इसमें चल रहा है सॉफ्ट सॉन्ग। एंड मैं सुनते सुनते इधर जा रही हूँ और तभी वहाँ पे रास्ते में मैं एक साइड से जा रही हूँ गाना सुन रही हूँ, इधर दूसरे साइड में एक घर के बाहर पालतू नहीं, एक फालतू, आई मीन रोड के साइड का एक कुत्ता वो बैठा हुआ था। एंड तभी पता नहीं क्यों तभी उस कुत्ते से मेरा आई कांटेक्ट हो गया। मैंने तुम्हें बोला है कुत्तों से आई कांटेक्ट नहीं करना, मैं पता नहीं छोड़ो, मेरा हो गया आई कांटेक्ट उससे। एंड मेरे बगल से एक ऑटो जा रहा था, वो इधर जैसे ही मुझे क्रॉस करके गया, ये कुत्ता दौड़ते हुए मेरे साइड आया। एंड आई वाज़ लाइक, मेरी क्या गलती, मतलब कि कोई हेडफोन लगा के गाना सुनते हुए भी नहीं जा सकते, ये चोर समझ लेंगे क्या, आई मीन क्या समझ लिया है, इस घर का पालतू है क्या, फालतू कुत्ता कहीं का। एंड इधर ये कुत्ता दौड़ते हुए मेरे तरफ आने लगा एंड मैं गई, मेरी बैंड बज गई, मैं इधर थोड़ा सा आगे भागने लगा और ये मेरे पैर के पीछे ही भाग रहा है। और मेरे मन में तो ये चल रहा है कि मैं इससे तेज़ तो भाग नहीं सकती, एक तो मेरी स्पीड ऐसी स्लो है एंड इससे तेज़ इम्पॉसिबल। बट भाई साहब, खुदा की रहमत, भगवान की किस्मत एंड पता नहीं क्या क्या, ओके। मैं यहाँ जल्दी से ये 5 सेकंड का जो मैराथन था मैं उसे कंप्लीट करती हूँ, इधर भागती हूँ। एंड जैसे ही थोड़ा सा दूर जाती हूँ तो वो कुत्ता रुक गया एंड वो अब मेरे पीछे नहीं आ रहा है। बट इस मोमेंट में मुझे लगा कि इससे तेज़ मैं भाग नहीं पाऊँगी एंड ये कुत्ता मेरा पैर खा जाएगा। एंड कि इस लड़की का तो खा ही जाता है पैर कि ऐसे भी कमज़ोर लग रही, इसका लेग पीस का कोई दाम तो होगा नहीं, इसका लेग काट देते। मुझे लगा ये मेरा पैर काटेगा। एंड मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है कि मुझे कुत्ते और बच्चे ये दोनों बिल्कुल नहीं पसंद है। कुछ दिन पहले तक मुझे बच्चे पसंद थे, बट जब अब मैं मौसी के घर जा चुकी हूँ तो अब मुझे बच्चे भी नहीं पसंद आए और कुत्ते मुझे वैसे भी नहीं पसंद थे। तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे जिया धड़क धड़क जाए रे हो गया। मुझे लगा कि ठीक हो, पहले तो यहाँ पे किसी ने देखा नहीं कि इस लड़की को तो कुत्ते ने दौड़ा दिया ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड वहाँ पे कम ही लोग थे, एक ऑटो वाला था जिसने मुझे देख लिया एंड फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उससे मैं कभी मिलने नहीं वाली। एंड इधर अपने आप को बचाते हुए मैं दैन घर पहुँची। एंड हाँ, अब यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि हैप्पी एंडिंग हो गया, बट मेरा इधर मूड पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। यहाँ पे मैं अपने घर पहुँचती हूँ अपना गंदा सा शक्ल ले करके, मम्मी इधर दरवाज़ा खोलती एंड बोलती कि क्या हुआ। मैं इधर रूम में जाती हूँ, वहाँ जाके सोफ़े में जल्दी से गिर जाती हूँ एंड गंदा सा शक्ल बनाते हुए बोलती कि कुत्ते ने दौड़ा दिया इधर। ऐसे करके मैं बोल रही कि एक तो ये हरामी कॉलेज वाले ऐसे ऐसे बता रही हूँ मैं बोलती कि अंजलि उदास मत हो, कुछ नहीं होता है। मम्मी यार उदास तो होने दो थोड़ी देर, एक तो ऐसे दिन ख़राब है, ऊपर से तुम बोल रही हो उदास भी मत हो, अब होने दो हमको 2 मिनट के लिए छोड़ दो। तो मम्मी बोलती ठीक है। एंड मम्मी यहाँ से निकलती है, मैंने ऐसे थोड़ा सा बोल दिया, बट मम्मी यहाँ से निकलती, मैं इधर थोड़ी देर उदास रहती हूँ। दैन उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ एंड देन वापस मम्मी के पास आती हूँ और बोलती कि मम्मी तुम गुस्सा हो, क्योंकि मुझे लगा कि अब तो मैंने चिल्ला दिया,
मेरे मूड ख़राब के कारण मैं किसी और का मूड ख़राब कर दूँ, तो फिर ऊपर से घर के सबसे मेन लीडर का, तो फिर ये तो बहुत डेंजरस बात है। तो इधर मैंने मम्मी को बोला, मम्मी तुम गुस्सा हो? मम्मी ने बोला नहीं, क्या हुआ तुमको वैसे? फिर मैंने इधर मम्मी से फुल गॉसिप किया, एंड यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐसे ही ख़त्म होती है। आई एम इन माई हाउस, एवरीथिंग्स फील ओके नाउ, एंड मुझे एट लास्ट मेरा डॉक्यूमेंट्स भी मेरे छिद्दू कॉलेज वाले ने दे दिया है। एंड आई नो कि तुम लोग में से बहुत लोग सोच रहे होगे कि मैंने अपनी कॉलेज की कितनी ज़्यादा बुराई की है। क्या सच में, या फिर ये एक तरफा बुराई है? तो मैं तुम्हें अपने कॉलेज की एक चीज़ दिखाऊंगी, ओके? मैं वो पोस्ट करूँगी, एंड इस वीडियो के बाद तुम्हें वो मिल जाएगा, तुम इस वीडियो के बाद देख लेना, एंड तुम्हारा भी ऐसा हो जाएगा कि हाँ, व्हाट द, क्यों? एंड तुम देखना, और मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, ओके? एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम डॉग्स एंड children, okay? Because they both are very dangerous. ट्रस्ट मी, मैं झेल चुकी हूँ। तो ये दोनों जहाँ देखे यहाँ थप्पड़ मार के इन दोनों को भाग जाओ। सो इतना ही बोलना था, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड एन्जॉय योर लाइफ।